संपन्न, संपूर्ण फरिश्ता, संपन्न, संपूर्ण देवता। जितने जितने हम अव्यक्ति होते जा रहे हैं, तो बाबा की प्रेजेंस बहुत क्लियर, सभी अपना बाबा मिलन का जो आपका फरिश्ता स्वरूप तैयार हुआ है, उसका स्वरूप बताना चाहेंगे? जी दीदी। बोले। बोले। ज्ञान ज्ञान धन से माला माल होकर हम महादानी, हम बंधन मुक्त हो गए हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि बंधन मुक्त हैं, और जो भी करना है अभी अभी करना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि फिर कभी नहीं, अब करना है तो अभी अभी ही करना। और हमें जो जब हम अपना चार्ट बाबा को देते हैं, तो वाकई में उसमें अगर ठीक होता है तो भी बाबा हमें गलतियां होती हैं तो क्षमा भी कर देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। और जब भी जैसे सुबह हम बाबा को याद करते हैं जब, तो उस टाइम जैसे हमारी बैटरी डिप्लीट जो हुई होती है वो चार्ज हो जाती है। उनको हम जब बता देते हैं, उनके उनके संरक्षण में आ जाते। तो और बेहद का वैराग्य, माया के विघ्नों को दूर करना है तो हमें बेहद के वैराग्य में आना पड़ेगा। और उमंग और उत्साह को बना के रखना है अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है। एक चीज और मैंने जो, ये तो इसमें था, ज्ञान के सूरज को की रोशनी में हमें अज्ञान के अंधेरे को मिटाना है। और एक दीदी, मैं जो अभी आजकल दिवाली की सफाइयां हो रही हैं घर में जैसे, तो वो करते करते मुझे ये लगा कि सफाई के साथ साथ मैं अपने विचारों को भी सफाई करती जा रही हूँ और पवित्र बन रही हूँ मेरे साथ साथ।
मेरे घर का एटमॉस्फेयर भी पवित्र, पावन और वातावरण बिल्कुल खुशनुमा होता जा रहा है और पवित्र बनता जा थैंक यू शरणात्मा। रहा है। अभी इस जी वक्त बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। कोई और बच्चा? जी। मुझ फरिश्ते को कल की मुरली से दो बातें टच हुई जो चेंज भी हो रही है मेरे अंदर। वो ये है कि बाबा ने बोला कि संगम युग के 2 मिनट 2 महीने नहीं 2 साल के बराबर है। तो जो मैं फरिश्ता हूँ, मैं अब वो 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। हम्म। और दूसरी बात जो मुझे टच हुई वो ये है कि मैं अब इस लाइक अब से इस प्रेजेंट मोमेंट से ऐसे ही सोचूंगी कि मैं गेस्ट हाउस में हूँ राइट। और यहाँ पे अटैच नहीं होंगी मैं। तो जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है उसे हमेशा पता रहेगा कि वो गेस्ट हाउस में है और उसे यहाँ से जाना है। ये दो बातें मुझे कल कैच हुई थी। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे। हाँ जी ममता आत्मा बोले। शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, एक तो बाबा ने सबसे पहले तो हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाया। जी। उसके बाद जो बाबा ने कहा कि जो समय का खजाने का जो बहुत इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई, वो बहुत छुई है बात कि समय के खजाने को बहुत हिसाब से लेकर के चलना है और उसको यूज बहुत हर एक क्षण को जो है वो यूज करना है, बाबा की याद में कैसे करना है, योग युक्त होकर के आपको कैसे उस चीज को अपने लाइफ में लेकर के आना है, ये आपको युक्ति युक्त ढंग से सोचना है। समय पे बहुत इम्पोर्टेंस देने को कहा है बाबा ने। तो ये आत्मा को ये वाला चीज बहुत ज्यादा टच हुई है कि समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आत्मा। बाबा ने जो छोटी छोटी बातों में जो फंसने वाली बात बोली थी कि हम जो छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं उसमें समय व्यर्थ ना करें, सर्व आपने खजानों को आपने परिस्थिति। अपने लिए क्या उठाया ममता आत्मा? मैंने दीदी उठाया कि मुझे समय का बहुत सदुपयोग करना है अपने जीवन में, और जिन जिन चीज़ों में मुझे अपने में कमी नज़र आ रही है, बाबा के ज्ञान के अनुसार जो मुरली चली थी उसके अनुसार मुझे जो है उसको ख़त्म करना है, मुझे जड़ पे काम करना है। जो मैं पहले पत्तियों टहनियों पे काम हो रहे थे, अब उस पे ना करके जड़ पे जो छोटी छोटी बातें हैं, कंप्लेन है, ये सब जो भी है, ये लाइफ से बिल्कुल डिलीट करनी है। हटानी मतलब क्या, थोड़े टाइम के लिए नहीं हटानी, परिस्थिति के हिसाब से नहीं, हमेशा के लिए हटानी है। ममता आत्मा डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करेंगे ये जो हमें जो बाबा ने जो गुण और हमें जो शक्तियां दी हैं, यही हमें यूज में लेकर के आनी है। हमें और कोई बातें नहीं लेकर के आनी अपने जीवन में प्रैक्टिकल में। बस अगर हमने परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो सहन की शक्ति हो, चाहे वो प्रेम देने की शक्ति हो, अगर हम किसी से मांगने की चाह नहीं रखेंगे ना दीदी, तो हम कहीं पे भी गिरेंगे नहीं। जब हम मांगने की चाह साथ में रख देते हैं ना, गिरना तब होता है। तो उसी में ही हमें संभलना है। एक तो किसी से कुछ मांगना नहीं है और एक कंप्लेनिंग नहीं करनी है। जो कुछ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, आप संतुष्ट है। ठीक है। ओम तो शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। शांति। दी जैसे कि वाइल डूइंग प्रैक्टिस अक्सर ये वाली चीज हो जाती है कि कभी अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है इवन बॉडी में या कहीं पर भी, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं उसको टाल के सोचती हूँ कि थोड़ी देर में बैठ रही हूँ या थोड़ी देर में इससे बात कर रही हूँ, हील कर रही हूँ। पर वो जब कल बाबा ने कहा ना अभी अभी, तब यही डिसाइड करा कि मुझे अभी अभी ही करना है उसको, अभी अभी वाइल डूइंग वर्क या वाइल डूइंग मतलब स्टॉप कर कर भी मुझे उसी वक्त ही जो वहाँ डिस्टरबेंस है उसको देखना है, पूछना है और बाबा को बताना है। तभी बाबा ने कहा ना सहयोग तब मिलेगा जब आप सारा हालचाल दे पाते हो। तो ये वाली चीज लगी कि उसी वक्त ही उसको हील करके जो बाबा ने कहा गेट आउट। और ये अभी अभी वर्ड मतलब मैंने ये वाला अपने लिए उठाया है कि अभी अभी करना है, फ्यूचर पे नहीं डालना है।
ये बाबा ये कह रहे थे ना दी कि अलौकिकता दूर से ही दिखनी चाहिए, तो उतनी देर भी वो अंदर ना रहे। ओम शांति थी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और किसी बच्चे का है? अमन आत्मा। ओम शांति। बताओ। मुझे तो एक तो बाबा ने तो कैसे स्टैम्प हमारी लगा दी पट्टी पर ही। और मुझे तो था अपने पीस हाउस में ही स्थित रहना है, ये दुनिया हम्म। मेरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बार बार जाना ही पड़ता है। बार बार यही कोशिश है कि भाई जितना रोल है उतना अदा करो, वापस आ जाओ। गेस्ट हाउस में हूँ। हाँ, क्योंकि बार बार फंसना ही पड़ता है, इसका ये नहीं हुआ उसका वो नहीं हुआ। फैमिली जब बड़ी होती है तो वही मैं बाबा से बोल रही थी, बार बार घुसना ही पड़ता है उसके अंदर ही। ऐसे देखना है अब इसको। हाँ बहुत सुंदर वाला पॉइंट बाबा ने दिया, जैसे आपने कहा हाँ। फैमिली ना, तो बाबा ने कहा तुम फैमिली देखते हो 10, और तुम्हारी हम्म फैमिली है 800 करोड़ की। 21 जन्म, 21 हम्म फैमिली। तो हम्म फैमिली फिर इस बेहद में देखना है। हम्म बेहद में देखेंगे तो कभी भी ये छोटी सी जो फैमिली है वो आपको छुएगी नहीं, वो आपको तंग नहीं करेगी। उससे हम्म आप इतने जो आप कह रहे हो ना, फंसना, आपको वो हम्म फंसने की अनुभूति खत्म हो जाएगी जब आप देखोगे कि ये बेहद की फैमिली की तैयारी हो रही है। मेरा हम्म ये पुरुषार्थ, मेरी ये डिटैचमेंट, मेरा ये एकाग्रता, मेरी ये शांति, मेरी ये पवित्रता, मेरा हम्म ये स्वयं के भीतर अंतर्मुखी होना, हम्म ये सब पूरे पूरे के पूरे 800 करोड़ आत्माओं जरा देख क्या है ये, मुझे लग रहा है में, जब आपको ये दिखेगा कि ये हम्म पूरे यूनिवर्स को बेनिफिट दे रहा है, तो हम्म आपके अंदर से ये जो फंसने वाला संस्कार आपको जो फील करता है कि हम्म फिर आपको वो फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाएगी जी। कि और एक अभी ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाबा ने मतलब अपने लिए भी बहुत किया, सबके लिए, परिवार वाला, अब दुनिया के लिए करना, विश्व के लिए करना, संसार के लिए करना है। ये बहुत टच हुआ कि बाबा हमें कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनना है तुमको। के लिए, परिवार के लिए क्या, अब विश्व के लिए करना है। हम्म इसका बहुत नाम था डबल पुरुषार्थी। डबल पुरुषार्थ। हाँ जी। थैंक यू बाबा। शुक्र। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये हाँ जी, मुझे जो बाबा ने जब ये कहा ना कि समय के महत्व को समझो, समय की जो स्मृति दिलवाई ना बाबा ने, कि मैं कहती हूँ 1 तो मिनट था बाबा, 2 मिनट तो मैंने किया, बात नहीं की या वेस्ट किए। तो वो कहता है 1 मिनट जो है, 2 मिनट जो है, वो वर्ष या 2 मास के बराबर क्यों नहीं समझते तुम? तो ये चीज़ मुझे अब लगी कि समय के महत्व जो बाबा बता रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझ के अब एक-एक सेकंड, मिनट तो बड़े दूर की बात है, मुझको लगता है सेकंड की भी वैल्यू करनी है और अपना समय जो है पुरुषार्थ में और विश्व कल्याण में लगाना है। अब मुझे विश्व के बारे में ही सोचना है, भूल जाना है अपने परिवार को, बस दिमाग में यही बात आ रही है। गुड। थैंक यू हाँ बाबा। जी, जी। चलिए अब एकाग्र होके बाबा के आज की मुरली में अपने आज के फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश करते हैं। आज है 19 अक्टूबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। सदा खुशी में रहो। खुशी किसकी? स्वयं को याद करने की कि मैं कौन, मेरा कौन। और ये याद मेरी 21 जन्म, 21 कुल और उसमें बैठी हुई हर एक आत्मा को पुण्य आत्मा बना रही है। ये याद रहे कि मेरी याद, मेरी ये स्मृति स्वरूप स्थिति उन सब को क्या बना रही है? पुण्य तीन चार आत्मा। पे जरा छोड़ देना। इन सबको पुण्य आत्मा बना रही है। इसमें ये देख वो ठीक है ना।
प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है, नेचुरल कैलामिटीज व साइंस के इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का कीचड़ा साफ होता है, यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मैं फरिश्ता युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ। देखो कितना सुंदर है हमारा रूप। हम बाबा के साथ खड़े हैं और सामने युद्ध है, पर हमसे क्या जल रहा है? क्या हम युद्ध कर रहे? नहीं, तुम खड़े नहीं हो, तुम तो बैठे हो। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी सेवा। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। बैठ जाते हैं। रेस्ट इन पीस। गेस्ट हाउस में रेस्ट करने जाते हैं ना हमेशा। जो गेस्ट हाउसेस होते हैं, तो जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके लिए जो गेस्ट हाउसेस बने होते हैं वो उनके रेस्ट करने के लिए होता है। उनकी फैमिली के रेस्ट करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो हम जब गेस्ट हाउस में, तो हमें क्या करना है? रेस्ट करना है। लेट द सोल रेस्ट इन पीस इन दिस गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस कौन सा है? ये शरीर। एक प्रैक्टिस पक्की। इस देह में बैठी मैं आत्मा, इस देह में बैठी मैं आत्मा, इन कानों से सुन रही मैं आत्मा, ये कान अलग मैं आत्मा अलग, ये कान अलग मैं आत्मा अलग, ये आंख अलग मैं आत्मा अलग, ये आंख अलग मैं आत्मा अलग, ये मुख अलग मैं आत्मा अलग, ये श्वासें अलग मैं आत्मा अलग, ये श्वासें बंद और चल सकती है, मैं आत्मा सदा हूँ। ये आंखें देखना या नहीं देखना कर सकती हैं, मैं आत्मा सदा ही ज्ञान चक्षु से परिपूर्ण हो। ये कभी नहीं जाता, इसको कभी कोई खराब नहीं कर सकता। ये कान कभी सुन सकते नहीं सुन सकते, मैं आत्मा अविनाशी। ये देह आज है कल नहीं है, मैं आत्मा। पेपर के पूरे में नीचा था क्या? ऊपर नीचे ममता, दोनों आप तरफ? प्लीज अपना म्यूट चेक करिए, आपने बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय प्राप्त करते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान, उसमें भी पहले है देह अभिमान। तो जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, जिसको बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस सबको सुनने में पुरानी लगती है, बट ये एकदम एवरीडे इट इज अ न्यू प्रैक्टिस। कल सुरेश भाई की क्लास में भी बाबा ने यही कहलवाया कि ये जो बच्चे सोचते हैं ना, रोज बाबा कहता है दे तुम आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। ये पुरानी बात नहीं है, ये हर पल नई बात है। अच्छा, ये भी आत्मा ही है। अच्छा, ये भी देह ही है। ऐसे थॉट आते हैं ना, जैसे थॉट्स भी क्या लगते हैं? देह है तो थॉट्स है, देह नहीं तो कोई थॉट नहीं। देह है तो कोई बहुत सारे थॉट्स है, देह नहीं तो कोई थॉट ही नहीं है। तो कैसे हर दिन आत्मा का नया पाठ पक्का होता है, देह का नया स्वरूप दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग गुप्त वॉरियर्स हैं, गुप्त महावीर हैं। गुप्त कैसे हैं? क्या मैं सच में गुप्त रूप में ये वॉर में हूं? क्या मैं इस युद्ध का के मैदान को हर घड़ी देख रही हूँ?
और हर पल उसमें विजय प्राप्त कर रही हूँ अहिंसक रूप में, बिना वार के। क्या लगता कर पा रहे हम लोग? कर पा रहे हम लोग? जी कर पा रहे। बोले। जी दीदी, कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हैं। हम्म बोले तनिषा। दी जो आपसे सीखा था अभी लाइक पर्सनली कि इनर चाइल्ड हीलिंग से भी बहुत हेल्प आउट हो रहा है, अदरवाइज उसको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कभी कि कैसे होते, सिर्फ सुनती थी और लगता था कि सुनना ही सोचती थी कि हो गया, बट उसे करते कैसे उसमें कभी गई ही नहीं। तो वो आपसे सीखा एंड कल से एक चेतना दी, मतलब बाबा ने समझाया कि कह दो हर एक थॉट को 3 महीने के बाद आना। तो हम्म, उससे ये 2 चीजें लग रहा है कि हाँ ये अहिंसक है, ये 2 चीजें जब फॉलो अप हो रही हैं। हम हर पल अहिंसक है। कल्पना आत्मा, आपको क्यों लगा कि आप नहीं हो इसमें? हम्म क्या क्या बोला दीदी? आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा नहीं है? नहीं है, बोला मैंने, गुप्त महावीर अच्छा, है। हाँ, क्योंकि हम लोग निरंतर चेकिंग मार रहे हैं ना। हाँ थैंक यू। कर। निरंतर हम लोग की चेकिंग चल रही है। हम लोग अब सेकंड भर भी इस बात को छोड़ नहीं पाते। हमारे हर थॉट के साथ एक ज्ञान वाला पॉइंट आता है। ओम हर एक। शांति दीदी। बोले पहले प्लीज। हाँ, बोले बोले। हाँ जी दीदी, अभी जो मुरली में ये पॉइंट आया ना, मेरे को उससे अहिंसक की एकदम टचिंग हुई। जैसे बाबा ने शुरू में ही कहा ना कि जो ये मतलब नेचुरल कमिटीज हैं और जो ये साइंस के इन्वेंशन है, ये मतलब हमारे को, हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, और यही कल विश्व के परिवर्तन सहायक होंगे। तो एकदम मेरे को आया कि पहले अगर कुछ हो जाता था, भूकंप आता था या कुछ होता था या बाढ़ आ गई, तो हम कितना मतलब दिल शिकस्त हो जाते थे, बुरा भला कहते थे कि क्यों प्रकृति हमारे अगेंस्ट हो रही है। मतलब मैं मतलब बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग। लेकिन अब देखो एकदम फीलिंग कैसे बाबा ने चेंज करवा दी कि ये ही कल तुम्हारे विश्व परिवर्तन में, सतयुग की दुनिया की स्थापना में सहायक होंगे। तो ये देखो, ये अहिंसक हिंसक चीज भी अब अहिंसक बन गई है मेरे लिए। तो ये मैंने एकदम अब इस पॉइंट को टच किया, मतलब मेरे को, और इस पॉइंट से मतलब मेरे को बड़ी एकदम राहत मिली कि इन चीजों का मैंने कैसे देखना है, जो कुछ हो रहा है, परिवर्तन और होगा एक या और होगा। चीज़ बाबा, जी एक और बहुत सुंदर कल बाबा ने अनुभव कराई बाबा मिलन के टाइम पर। आपके बोलते ही याद आया कि पहले जब बाबा बोलता था ज्ञान सूर्य प्रकटा, फिर बाबा बोलता था ज्वालामुखी योग। अगर जब ये दो शब्द आते हैं तो बुद्धि में कौन सी वाली वो होती है? मतलब जैसे आप सूर्य बोलते हो तो आप क्या फील करते हो? ठंडा, गरम, कैसा फील करते हो? जैसे सूर्य बोला, ज्वालामुखी बोला, तो क्या फीलिंग आ रही है? रोशनी, भी रोशनी। वार्म, होश नहीं आ रही, गरम सूर्य भी और बोल। पावरफुल भी गरम एकदम। एंड पावरफुल, है ना? रोशनी, एक है ना? रहम दिल का भी तो आता है ना, भी सूर्य की तपश या सूर्य की गर्मी सभी के लिए, मेरे लिए एक के लिए थोड़ा है। भी सूर्य वो कभी देखते निरंतर नहीं भी कि भाई है, किसको, मतलब हाँ कंटिन्यूटी भी है उसमें। हाँ, उसके भी अंदर कर्टसी वार्मथ भी कितनी है, फील होता रहम है। कितना है, एक दीदी एक भावना ऊर्जावान की कितनी फीलिंग है। आती है। ओके, ठीक। हाँ, सूर्य अब ये नहीं देखता कि मैंने इसको हीट देनी है, इसको नहीं देनी, यानी एक समान भावना, एक रस की भी तो भावना आती है ना, रहम दिल की या कई। हाँ, अब देखो, यहाँ पर एक फर्क, ऐसे फर्क नहीं है, बस एक पॉइंट है कि कल जब बाबा ने बोला ज्ञान सूर्य को देखो अवतरित हुआ है, तुम्हारे सम्मुख है, पहली बार मुझ आत्मा को, पहली बार, पहले तो यही सब होता था, ज्वाला है, गर्माहट है, एंड उसमें चीजें भस्म हो रही हैं और वो रोशनी है, उस रोशनी से चारों तरफ प्रकाश हो रहा है और सारा अंधकार विनाश हो रहा है। ऐसा ही पहले थॉट आता था, नॉर्मल। कल पहली बार ऐसा लगा कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, यानी उसने क्या किया कर मुझे एकदम शीतल ठंडा कर दिया। बाबा का हर एक महावाक्य अब हमें बिल्कुल ठंडा कर रहा है। ठंडा मीन्स, शीतल मीन्स
प्रश्न मुक्त, क्वेश्चन मुक्त, इनोसेंट। तो पहली बार ऐसा लगा जब बाबा ने कहा, देखो परम धाम से ज्ञान सूर्य धरा की ओर आ रहे, मेरे सम्मुख खड़े हो गए। तो जैसे ही वो एनर्जी आई मेरे पास, मैं कहा, "हाँ, तुम आज तक आते थे तो मैं यही सारी कल्पनाएं करती थी। वो कल्पना में होते थे कि तुम आए, मेरे सारे विघ्न भस्म हो गए, मेरे सारी कमजोरियां भस्म हो गई। यही लैंग्वेज भी होती थी, यही सोच भी होती थी, यही चित्रित भी करते थे, चित्रण भी यही होता था, सब गया सब गया। कल पहली बार ऐसे लगा ना बाबा, कुछ गया नहीं, सब शीतल हो गया, सब शांत हो गया, सब सेटल हो गया। एक सेटल फीलिंग, शांत फीलिंग। क्वेश्चन समाप्त, दोष भाव समाप्त। समाप्त ऐसे नहीं कि वो भस्म हो गए, मीन्स वो सॉल्व हो गए, सब कुछ एक सॉल्व्ड फीलिंग, कंप्लीटली सॉल्व्ड फीलिंग, इनोसेंट। कंप्लीट इनोसेंस। और जो अब हमारे से सेवा होनी है, ये जो स्पेशल फरिश्ते हैं, फरिश्तों की सेवा यही होनी है अब। अंदर जितने छोटे छोटे महीन महीन प्रश्न रूपी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनर चाइल्ड, प्लीज गो एंड सॉल्व देम, डोंट लीव देम अनसॉल्व, डोंट सप्रेस। एक छोटू सा भी क्वेश्चन हो ना, जिसका ऐसे कोई महत्व भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तुम महान तभी बनोगे। कल के बाबा के महावाक्य रहे, तुम्हारी महानता तभी प्रत्यक्ष होगी जब तुम अंदर से संपन्न और संपूर्ण हो। संपन्नता किससे बाबा ने ऐड करी थी, लिखा किसी ने ये पॉइंट? संपन्नता और संपूर्णता की डेफिनेशन दी बाबा ने। हाँ दी, संपन्न बाबा ने कहा कि खजानों में तुम्हें होना है, और संपूर्ण बाबा ने कहा कि श्रीमत में होना है। थैंक यू बाबा। कौन से खजाने हम लोग इकट्ठे कर रहे? अनुभवों के खजाने इकट्ठे कर रहे। बाबा ने कहा सबसे उच्च खजाना ज्ञान खजाना है, योग खजाना है ना। बाबा ने खजानों के नाम लिए, समय का खजाना है, पर सर्वोच्च खजाना है अनुभवों का खजाना। अनुभव मतलब क्या? हाँ बाबा आया, हम एकदम उड़ने लग पड़ी, ये अनुभव थोड़ी है। अनुभव यानी जहाँ मेरे पास अब कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं क्या पूछूं तुमसे। हिंसा मुक्त अनुभव। मेरे पास एक, मैं अंदर जाती हूँ आपके साथ टहलने, अंदर जाती हूँ मन के पास, और पास्ट में जाती हूँ, फ्यूचर में जाती हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं है बाबू अंदर। अपने अंदर इतना गहरा उतरो, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसी पीड़ा है जो अनआंसर्ड है? जाओ, जितने गोते खा सकते हो अपने अंदर जाओ, ढूंढो। वॉरियर इस रूप में बनना है कि कोई भय बैठा है, कोई कोई घृणा बैठी है, कोई ग्लानि बैठी है, कोई दोष भाव बैठा है, कोई कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, कोई बात बैठी है, कोई इंसिडेंट बैठा है, चले जाओ निर्भय होकर उसके पास जाओ। अब डर नहीं लगता, आओ, आओ तुम, क्योंकि अब मेरा बाप सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ आया है, सर्व गुणों की खान मेरे साथ आया है। हम दोनों मिलके तुम्हें सॉल्व करेंगे, हम आए ही इसीलिए। अब मैं आत्मा हूं ना, परमात्मा की संतान शिव शक्ति हूँ। अब मैं आत्मा रूप में तुम सबसे मिलने आ रही हूँ। अब मैं किरदार रूप में नहीं मिलने आ रही, सोनिया बन के नहीं मिलने आ रही, माँ बन के नहीं मिलने आ रही। अब मैं शिव शक्ति बन के तुमसे मिलने। प्लीज गो डाइव इनसाइड यू,
मैं सबसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दीदी ये कैसे करते हैं, ये मेरे को बहुत करने का होता है, लेकिन फिर मेरे को मतलब मैं मतलब देख ही नहीं पाती हूँ अपनी कमी, या अपना कमी चलो दिख रही है तो उसमें कैसे उसको सॉल्व करना है वो नहीं आता। सॉल्व चलो हमें कमी दिख गई। सॉल्व तो बाबा करेगा। हमें हम्म। सिर्फ उसको सामने बाबा के रख देना, फिर उसमें जो मुरली के रोज के पॉइंट्स आते हैं ना, वो उसको सुनाने हैं। माना आपका क्रोध का संस्कार है, ठीक, मतलब हाँ क्रोध है आपके अंदर, ठीक, ठीक है। क्रोध को बगल में लेके बता बिठा दो दो। 4 तारीख को वो है। ममता आत्मा, प्यारी बच्ची, हाँ हाँ भाई देती। ये बच्ची बहुत मजे में मुरली भी सुन रही है और काम भी कर रही है, गुड। हाँ, तो उसको आपने अपने बगल में बिठा लिया चांदनी आत्मा, ठीक है, और हम्म। आपने ये शुरू कर दी। आप उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करोगे, आज इसको सॉल्व ही करके मुझे सोना है, बस उसको जानो, ओके तुम हो ना, चलो बैठो तो मुरली सुनो। और जो बाबा के महावाक्य जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि उसको क्रोध आता क्यों है ना, तो आपको वो मुरली के पॉइंट्स दिखेंगे उसके पास जाते हुए। ओ इसलिए क्रोध आता है ना। अच्छा तुम, जैसे एग्जाम्पल दीदी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बाबा कई बार अभी ऊपर ही का उठाते हैं ना, बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी सहयोगी हैं। अब मान लो जैसे अभी अभी कांता आत्मा ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे पहले नेचुरल कैलेमिटीज वर्ड से बहुत डर लगता था, और ये लगता था कि ये इतना विनाश क्यों ना, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये विनाश वाला पार्ट ना आए, या इस तरह से ये लोग हमें तंग ना करे, ये पांचों तत्व मुझे इस तरह से तंग ना करे, ऐसा क्या करूं, जब भी ये लाइन आए उनको डर डर लगता था। उन्होंने अभी क्या कहा कि आज पहली बार मैं उस डर से मुक्त हो गई कि अरे ये तो मेरे सहयोगी हैं, है ना, वो डर था, उन्होंने उसको जीवित मतलब उसको कॉन्शियसली रखा था कि ये डर मेरे अंदर है। हाँ, कभी ना कभी इन्होंने बाबा को जरूर बताया भी होगा कि बाबा ये डर है मुझे नेचुरल कैलेमिटीज का, क्यों ये पांचों तत्व हमारे अगेंस्ट जाएंगे, क्यों ये सब विनाश कर देंगे। इन्होंने कभी तो कहा होगा बाबा को ये बात। आज बाबा ने क्या कह दिया उसको कि बच्चे ये तो तुम्हारे सहयोगी हैं, ये तो सफाई में तुम्हारी मदद करेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल पर्सनल लेवल पर देती हूँ कि सपोजिंगली कि तो विचारों के नेचुरल कैलामिटीज कैसे होते हैं ना, एकदम तूफान की तरह आता है एकदम अचानक से। माना किसी संबंध को लेके एकदम अचानक से यू वर वेरी गुड विद देम, आप उनके साथ बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आज आपको पता चलता है कि अरे वो तो आपसे बहुत नाराज है, उनके अंदर आपको लेके बहुत सारी शिकायतें हैं, उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हो। अब आपके लिए तो एकदम नेचुरल कैलामिटी जैसा हो गया ना कि भाई चीजें तो बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से क्या हुआ, इतना सारा, और फिर वो बताते जा रहे हैं तुमने इतने साल में ये किया, उस साल में वो किया, तुमने फिर मेरे साथ ऐसा किया, फिर अब आपके लिए तो वो एक हुआ ना, एक तूफान की तरह आया आपके ऊपर। बाबा ने कहा ये हम्म। नेचुरल कैलेमिटी तुम्हारा सहयोगी है, कैसे, उस आत्मा के अंदर जो सालों का पड़ा हुआ था वो निकल रहा है, ठीक। आप बाबा के बच्चे हो, क्योंकि अब आप बहुत कॉन्शियस हो, आप उसको कैसे ले रहे हो, इट्स ओके इसका सारा दर्द बाहर आ रहा है, इट्स ओके भले ये मुझे कोस रहा है, ये किसको कोस रहा है, तो किरदार को कोस रहा है, किस किरदार को, सोनिया के किरदार को कोस रहा है। अरे सोनिया कौन सी कंप्लीट है, वो तो खुद ही दोषों से आई है, वो तो खुद ही इनकम्प्लीट सा रोल है, वो तो किरदार इज इनकम्प्लीट ना, कोई कंप्लीट किरदार तो है नहीं। हाँ हुआ होगा उससे ये सारा मिस्टेक, इट इज ओके। अब जब आप सोनिया को भी हील कर रहे हो, उस आत्मा के भी सारे कचरे को निकलने दे रहे हो, तो ये बताओ कि ये जो कैलेमिटी आई, ये सुखपूर्ण हुई या दुखपूर्ण हुई, बताइए। नहीं सुकून हुई दीदी, तो जैसे कुछ कुछ तो जैसे ये जैसे होता है ऐसे किसी का तो समझ में आ जाता है, अच्छा इसकी सालों की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, तो उस टाइम तो ये पॉइंट लगा लिया मन को बहुत अच्छा। लेकिन जो अपना जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दूं एक कि मैंने जैसे आपसे कहा, ये जैसे एक एग्जाम्पल था, अब हाँ आप इस हाँ। एग्जाम्पल को अपनी जगह पे यूज करके देखोगे। नहीं तो दीदी जैसे एक एग्जांपल दूं कि मुझे ना किसी का काम पसंद नहीं आता, आत्मा को पार पर लगता है ये उफो इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती, फिर आता है अरे इतना तो मैं कर नहीं पाती हूँ, खुद मतलब खुद कर भी नहीं पाती हूँ, दूसरे का काम पसंद भी नहीं आता है बिल्कुल भी, तो फिर बहुत ज्यादा वो होता है। तो इसको कैसे लेके बैठूं बाबा के साथ और कैसे सॉल्व करूं कि ऐसे आई कुछ हैव टू नहीं होता बाबू, अंडरस्टैंड। इसका कोई विधि नहीं होता, इसको बस आपको बाबा को बताना है। हम्म। उसके बाद हमारा फुल फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है, हमने बाबा को बता दिया, अच्छा बस तो बता दिया, एक बार पढ़ाई लिख के दे कहीं दो। ना कहीं से वो वाला पॉइंट जरूर लाएगी।
जो आपको वो वाला पॉइंट हील कर देगी। हमें उसके साथ थोड़ी बैठना है कि अब ये कैसे हटे, नहीं। उसको बाबा को बता, कल बाबा ने ये बात बहुत सुंदर से बोली। बाबा ने बोला कि तुम रात्रि को जब अपना सारा पोता मेल मुझे दे देते हो कि तुमने दिन भर में क्या किया, तुम्हारे क्या प्लस रहा क्या माइनस रहा, जब तुम ये सारा मुझे बता देते हो और तुम योग निद्रा में जाते हो, तो उसके बाद सारा तुम धर्मराजपुरी से बच गए। ठीक, बाबा ने कहा उसके बाद तुम धर्मराजपुरी से पूरी तरह बच गए। धर्मराज यानी जहां पर हमें कर्मों का फल मिलता है। हमने सारा का सारा अपना बाबा को दे दिया। बाबा कहता है उसमें मैं दो कार्य करता हूँ। एक तो तुमने चूंकि मुझे सारा दे दिया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ गई। उसके बाद उस पॉइंट को कैसे मुझे तुम तक पहुंचाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी हो जाती है। आई विल डू इट, मुझे वो करना ही है, मैं यही करने आया हूँ। तुम्हें पापों के बोझ से मुक्त करने आया हूँ, तुम्हें विकर्मों के बोझ से मुक्त करने आया हूँ, तुम्हें फरिश्ता देवता पूज्य बनाने आया हूं। ये बाबा के कर्तव्य है, करना ही है उनको। इस पर निश्चय रखना कि बाबा यही करने आए तो वो तो करेगा ही करेगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं करे, उसने करना ही है, वो आया ही इसीलिए है। तो ये डाउट, ये घबराहट या ये उतावलापन नहीं रखो। बस बाबा को बता कर निश्चिंत पैसे बस रेस्ट। लिख के दे दूं कि बाबा ऐसे मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता है, और मतलब इस तरीके से लिख के दे दूं कि बस लिख के देना होता है ऐसे। होता कुछ भी नहीं है चांदनी आत्मा। मैं आपको एक चीज आज बता रही हूँ, इसको सब लोग अच्छे से अपने अंदर अंडरलाइन करो। हर आत्मा के लिए विधि बिल्कुल अलग है। आप किसी की विधि सुन के ट्राई मार सकते हो, पर यही परमानेंट विधि हो ये भी कोई गारंटी नहीं कर सकता। गारंटी सिर्फ बाबा है, इतना जरूर पता है। कल बाबा ने गारंटी वर्ड 3 बार यूज किया, सुना था सबने? गारंटी जी है बाबा की, गारंटी है हाँ बाबा की, जी, सुना था मैंने भी, हाँ। गारंटी है उसकी कि मुझे तुम्हें पवित्र बनाकर साथ में लेकर जाना ही है। अब घर जाना है। आधा पौना नहीं, पूरा गारंटी है। पूरा गारंटी, आधा और ये पौना सूरज भाई ने आधा ये भी तो पौना बोला नहीं, था। फुल करके लेके जाएंगे, ये बोला था बाबा ने करके कि आधा लेके पौना नहीं लेके जाएंगे। अब इसमें और चीज ये भी आ जाती है, या तो खुद से चलो या फिर धर्मराजपुरी में लेखा के जाके चलो। चलो, पर जाना तो है और फुल होके ही जाना, संपन्न और संपूर्ण होकर। ओवर इसके 21 अलावा कोई वर्ड। रास्ता नहीं। और सूरज भाई ने ये भी बोला ना, बिगनिंग और एंड जरूर करो दिन का। ये बहुत जरूरी बोला ना, इससे बहुत वो होगा, बिगनिंग अब और इसको एंड। अगर, हाँ, उन्होंने तो दिन के लिए बोला था ना कि अपना डे, अगर इसको हाँ, और सूक्ष्म रीति डे से का तो बिगनिंग हमारी और एंड। बिगनिंग, हाँ नहीं, इसको और सूक्ष्म रीति आज देखते हैं 500 रुपए का तो अभ्यास बोला हमारा था जरूर। सत्युग, हाँ, हाँ जी, हमारा ये भी सत्युग बोला था। बहुत ब्यूटीफुल, और हमारा अब जो ये संगम युग है, ये भी अंतिम है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल होना है। बिगनिंग एंड एंड, बहुत ब्यूटीफुल। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इस समय जो हमें करना है, जो बाबा ने डायरेक्शन दे ही दिया करती है, क्या क्या करना है संपन्न संपूर्ण बनने के लिए, तभी तो हमारी एंडिंग भी ब्यूटीफुल होगी ना उस स्टेज पे खड़े। आज सुबह जब मुरली समाप्त हुई तो एक गीत बजा, उसके शब्द इन सब आपके सवालों के उत्तर हैं कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। थैंक यू बाबा। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते, तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम ही कर रहे हो विश्व में शांति। वहां अशांति दुख रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो।
काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। अगेन बाबा ने याद दिलाया, 21 जन्मों के लिए। ये तो बहुत सहज है, तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, बाकी वे जो राम की सेना आदि दिखाते वो सब रॉन्ग है। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का अर्थ क्या है? जितने हमारे प्रश्न है ना, प्रश्नों का जो अंधकार है हमारे अंदर, क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ क्यों, कब होगा, कैसे होगा बाबा, मैं कब बनूंगी बाबा, मेरे से कैसे होगा बाबा। ये ये अज्ञान अंधेर का क्या करता है बाबा? सॉल्विंग कर देता है। इसलिए बाबा ये वर्ड जो विनाश यूज करता, दैट इज सॉल्व्ड, खत्म, प्रश्न मुक्त। कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है, एकदम सत्युग से में भी होती विनाश है। की जो आपने बताया ना, सॉल्ड, ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। सॉल्ड, दैट इस इज दैट इज विनाश। सॉल्व, तभी तो कह रही हूँ। अब बाबा जब बोलता कि सूर्य प्रगटा, तो सूर्य में अब वो गर्माहट नहीं लगती, वो तपश नहीं लगती। अब लगता है उसने मुझे बिल्कुल ठंडा कर दिया। बाबा हमें पूरी तरह एकदम ठंडा कर रहा है, हमें गर्मा नहीं रहा, हमें गर्मी नहीं दे रहा है, हमें तपा नहीं रहा है। पहले तपस्या का अर्थ लगता था तपना पड़ेगा। नो, तुम्हें तपना नहीं है, तुम्हें शीतल होना है। कंप्लीट शीतल, शीतल फॉर पास्ट, शीतल फॉर फ्यूचर, शीतल फॉर प्रेजेंट, सब के लिए एकदम शीतल। शीतल मतलब सॉल्व। सॉल्ड। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारे, सत्युग में ये होती ही नहीं। चांदनी, अब मैं एक और चीज आपको ऐड करनी है, जो आपने क्वेश्चन करा ना कि मेरे को लगता है मैं उसको मुझे उसका काम पसंद नहीं आ रहा। ये कौन बोल रहा है? इसको जरूर पकड़ना। ये जिसको काम पसंद नहीं आ रहा है वो कौन है? मैं आत्मा नहीं हूँ, वो एक किरदार। आत्मा में बहुत गुस्सा आती है ना दीदी, लेकिन फिर वो क्रोध उत्पन्न बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि वो कोई बात नहीं है, पर बहुत वो कौन अंदर है? ही वो अंदर बार देखते बार हैं। बोलो, ये कौन है जिसको क्रोध आ रहा है? हम्म। ये कौन है जिसको क्रोध आ रहा है? ये कौन है? कल ये लाइन इतनी अच्छी थी बाबा की, बिफोर मिलन के लिए जो बाबा क्लास लेता है निमित के द्वारा, सूरज भाई के द्वारा, उसमें एक लाइन बहुत पक्की करने, उन्होंने यही बोला बाबा ने बारंबार, तुम अब सिर्फ ये पुरुषार्थ करो इस 3 महीने। मैं कौन? मैं आत्मा, ये देह, ये आंख अलग, मैं आत्मा अलग, ये कान अलग, मैं आत्मा अलग, ये क्रोध अलग, मैं आत्मा अलग, ये क्रोध करने वाला बहुत अलग, मैं आत्मा एकदम शीतल शांत। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है, बस यही विधि है, एकमात्र विधि है जो सब सॉल्व कर सकती है। मैं आत्मा हूं, ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं हूं। ये क्रोध, ये रेस्टलेसनेस, ये चिड़चिड़ापन, ये जो है ये ड्रामा के अंदर चल रहा है, ये रोल के अंदर चल रहा है। मैं रोल हूं ही नहीं, मैं इससे अलग, मैं इससे अलग, मैं इससे अलग, मैं इससे अलग। मैं तो शीतला हूं, संपूर्ण संपन्न शीतला, संपन्न संपूर्ण शांत। ये क्रोध करने वाला कौन है? एकदम अलग खड़े हो जाओ से, ये कौन है, ये कौन है? आपको फील होगा वो अलग हो गया आपसे। मेरा क्रोध शब्द कभी नहीं बोलना है। मेरा नाराजगी, मेरी क्रोध, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा रोना। ये रो रहा है, कोई रो रहा है, मैं इससे अलग हूँ। अच्छा, ये रो रहा है, मैं इससे अलग हूँ। रो कौन रहा है? किरदार रो रहा है। आपको उसी समय एनर्जीज अलग होती हुई दिख जाएंगी, इंटेंसिटी कम हो जाती तुरंत। कौन रो रहा है? किसको गुस्सा आ रहा है? कौन है ये?
अच्छा ये तो किरदार है। ये इतना इम्पोर्टेंट अभ्यास है, सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास, जिसमें बाबा कहता है पूरा 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 ज्ञान का विस्तार एक पॉइंट में आकर समा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है, सतयुग में ये होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो, कैसे राज्य स्थापन कर रहे हो आप सब बताओ, अपना राज्य आप कैसे स्थापन कर रहे हो? ये सॉल्व होते होते राज्य स्थापन हो रहा है। यस, सॉल्व सीधी होते होते, शांत होते होते, दी अहिंसक रूप में, मतलब वी आर नॉट अहिंसा, फाइटिंग इट। स्वयं को निर्दोष देख के भी हो रहा है। दोषता से। देखो लैंग्वेज सबकी चेंज हो गई, साइलेंस से बहुत हो रहा साइलेंस से हो रहा है। अब ये कोई कहेगा कि नहीं ये तो मुरली में लिखा है, नहीं, इस संगठन की हर आत्मा का ये अनुभव है ना, हर एक का ये अनुभव है, एक एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि सब हम जुड़ा, दर्शन से दीदी होता है। हम दर्शन से। यस, जी। तो मैं अपना राज्य कैसे स्थापन करूं, मुझे अंतर्मुखी होके देखना है, दूसरे कैसे कर रहे वो जाने। कोई भी हाथ पाँव इसमें नहीं चलाते, उसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा है, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, रजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सब पाप कट जाएंगे। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उतराई शुरू होती, ये भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र वाले इस धर्म वाले ही आएंगे, 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता पाप ही स्थापन करते, जो अब कर रहे हो, फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। ये जैसे जैसे हम अहिंसक बन रहे हैं ना, हम त्रेता छोड़ रहे हैं, ये याद रखिएगा सभी लोग। जितना अहिंसक शांति से हम अपना अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, हम त्रेता से आगे बढ़ रहे हैं। रिटर्न जर्नी है ना हमारी, और सब चुक तो करके जाना, ऐसे जा भी नहीं सकते। तो जो रिटर्न जर्नी है उसमें त्रेता तक जो मन में अंदर में द्वंद चलता रहता है ना, वहां तक का पाठ है। जब अंदर द्वंद समाप्त, तो हम सतयुग में प्रवेश कर जाते, जो अब कर रहे हो। मेहनत मुक्त हो जाते हैं जब दीदी अपन लड़ा अंदर के युद्ध से मेहनत मुक्त एकदम स्व में स्थित हो जाते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ मैं अपना अलग स्व में, ऐसे बोल रहे हैं ना हम भी यस, ना। और वो अब वो कितना स्थापित रह रही है, निरंतर रह रही है, फ्रिक्वेंटली रह रही है, धीरे धीरे रह रही है, कम रह रही है, ज्यादा रह रही है, ये फिर आपका सतयुगी पाठ शुरू हो जाता है। ये स्थिति मेरी, जहां मैं डबल अहिंसक हूँ, एकदम अहिंसक, मेरा किसी भी पार्ट से कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, ना क्रोध से झगड़ा चल रहा है, ना लोभ से, ना मोह से, ना अहंकार से, किसी से। मैं द्वंद मुक्त हो गई हूँ, बिल्कुल बंधन मुक्त, सब जानकर, सब सॉल्व करके, आई एम जस्ट रेस्टिंग इन पीस 24/7। दैट इज आवर सत्युगी पार्ट। ये कितना अच्छा दीदी आज ये खुला भाई, ये सत्युगी पाठ हमारा चालू हो रही, तो हम सोचते थे सत्युगी पाठ यानी बाहर सब सोल्विंग हो जाएगी,
बाहर देखते थे कि जो सब अच्छा अच्छा होने लगेगा, जहाँ हम इधर अटके हुए थे स्व में, मतलब सत्य की पाली है, अभी थोड़ा और क्लियर हुआ आज स्व नहीं, में। सत्युगी की पाठ अंदर ही होगा, बाहर तो कलयुग का विनाश होगा। बाहर कैसे शांति का हम लोग इमेजिन करेंगे? बाहर तो कलयुग का विनाश होना है ना, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होना है बाहर तो। पर मेरे अंदर जितना भी अशांति है, रोल को लेके, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, सिचुएशंस को लेके, तन, मन, धन, जन, बाबा ने कहा कल 4, तन, मन, धन और जन को लेकर मैं एकदम शांत हूँ, प्रश्न मुक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ये सब मुझे छू ही नहीं रहा। अछूता, अभोक्ता, अदृश्य, अजन्मा। अब मेरे अंदर कुछ जन्म नहीं ले रहा है। कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई बात, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई ये सब कुछ जन्म ही नहीं ले रहा। अजन्मा, अभोक्ता, बाहर बहुत सारी भोगनाएँ चल रही हैं, बट इट इज़ नॉट टचिंग मी, इट इज़ नॉट टचिंग मी। मी मीन्स आत्मा, शरीर नहीं। मैं आत्मा अनटच्ड हूँ, अभोक्ता, अजन्मा, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। विकार तो बाहर घूम रहे हैं पर मुझे छू नहीं पा रहे। मेरी शांति को, मेरी पवित्रता को, मेरी शक्ति को, मेरे प्रेम को, मेरे आनंद को, ऐसा पावरफुल सुरक्षा कवच है मुझ आत्मा के चारों ओर कि ये सब बाहर है तो मुझे नहीं छू रहा। एकदम आनंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूपा। ये कल शांतमणि दादी से बाबा ने कहा ना कि शेषैया में आराम से लेटी हो ना। हाँ, शांतमणि ये सब हम है। बिल्कुल नहीं देखना ये दादी है, मम्मा है, ये दादी हाँ, से बात करे, सही बाबा बोली। कुंवारों से बात जी करे, जी। कुंवारी से बात करे, नहीं, ये मेरी ही और बात हो रही। ये शांतमणि मैं हूँ, ये मम्मा मैं हूँ, ये ब्रह्मा बाबा मैं हूँ। वो जिसकी भी बात करे, कुमारी की बात करे मैं हूँ, कुंवारे की बात करे मैं हूँ, पांडवों की बात कर रहे मैं हूँ। दादी यानी मैं। आदि यानी पूर्वज, बल्कि पूर्वज में। एक एक्सपीरियंस को भी। यस, रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। विकार टट्टू बन जाते हैं, तुम समझते भी हो हम क्या थे। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, अब पावन जरूर बनना है। सो भी ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। ये एक चीज और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पल हो रहा है सब कुछ। कभी उसको पोस्टपोन मत करिए, हाँ मैं बनूंगी, बाबा ने कहा कल गे गे नहीं लगाना है। इसी पल जो बाबा बोल रहे हैं मैं हूँ, 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 क्योंकि बाबा को तो वो दिख रहा है ना। क्यों मैं हूँ, इसमें लॉजिक है। उसको दिख रहा है। जैसे आप मान लो आपके पास कोई एक 5 डायमेंशनल चश्मा आ जाता है, ठीक है, उसमें ये पावर है कि वो ना दीवार के पीछे देख सकता है। ठीक, अब वो जो जिसने वो चश्मा पहन लिया, वो बोल रहा है दीवार के पीछे ना बहुत सुंदर सा एक पहाड़ है। अब मैंने तो वो चश्मा पहना नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ कहाँ भाई, यहाँ तो दीवार है। वो कह रहा है अरे मैं दीवार के पार देख सकता हूँ। तो फिर मानोगे ना तुरंत ही उसकी बात कि हाँ, वो कह रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे पहाड़ है। मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे तो। तुरंत मानेंगे? सभी नहीं मानेंगे? मानेंगे, नहीं, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, तो पर अब अगर ये समझ आ
मानेंगे? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में ना। ओके, हाँ अभी बीच में आ एक रही है आवाज? जी हाँ, तो जो माने। बाबा बोलेंगे हम हाँ जी बोलेंगे, मानेंगे। तो इस पल जो बाबा अगर बोल, हम उस दूसरे जिसने चश्मा लगाया है वो चश्मा खुद पहन कर देखें तो फिर दिखेगा। पर मान लो चलो अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो चश्मा, मनात्मा कोई बात नहीं। पर अगर वो मेरे साथ हाथ पकड़ के कह क्या? रहा है ना, अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही उसको, पर अगर वो मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कह रहा है सुनो मैंने चश्मा पहना है और इसके पीछे पहाड़ है, तो मानेंगे? हाँ, मान लेंगे। मानेंगे? देखो कितना मुश्किल माने हैं सारे बच्चे। तो पापा भी यही कह रहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम संपन्न, संपूर्ण, पवित्र, शांत, ब्लिसफुल, पावरफुल, लवफुल सोल हो, लवफुल एनर्जी हो। सोल के दो मीनिंग होते हैं, एक और मीनिंग क्या होता है सोल का? एक तो मीनिंग मिट्टी नहीं सोल होता, का, हम्म, मिट्टी। वो तो सॉइल होता है। नहीं, मिट्टी वो होता सॉइल। है फिर, हाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। जूते का सोल। हाँ, हाँ सोल जूते का भी होता है वो हिंदी में, पर सोल जूते हाँ का, हाँ, जूते का जो नीचे वाला पोर्शन सोल, होता है हाँ उसको भी जी सोल। सोल कहते हैं। एक और मीनिंग होता है, और बताइए। इट्स सोलली योर्स, तो क्या बोलेंगे इसका मीनिंग? अच्छा, जिसे बोलने नहीं, दैट इज नॉट सेड, अकेले नहीं बोलते उसको, दैट इज ऑलवेज यूनाइटेड विद होली एंड सोली। यस, पूर्णतः होली एंड सोली। पूर्णता होती है। हाँ, वो दोनों का। ये होल सोल तुम्हारा है, होली एंड सोली इट्स योर्स। तो सोल का दूसरा मीनिंग होल एंड कंप्लीट होता है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो रही है। तो जब बाबा कहते हैं मैं सिर्फ आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तो होली एंड सोली वो मेरी बात कर रहा है, और मुझे वो देखता कैसा है, होल एंड कंप्लीट। कहते भी घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे, ये बॉम्ब शादी घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वे साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर रहे हैं। वे तुम्हारे सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। अहिंसक। चांदनी आत्मा आप ही का आंसर दे रहा है बाबा। तुम्हें एक एक को बैठ करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अब ये संस्कार ठीक हो जाए, मेरा ये संस्कार। आपको सिर्फ अपने सारे संस्कार बाबा को बताकर फिर क्या करना है, बाबा के महावाक्यों से योग लगाना है। मैं शांत स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, प्रेम स्वरूप, इससे योग लगाना है। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है विकारी, अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है नो इवल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितनी डर्टी बन गई हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होना। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए 10% भी योग नहीं लगता, इसलिए पाप कटते नहीं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते तो पाप कट जाते और सर्विस करने लग पड़ते। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है। यह फरिश्ते का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब घर जाना है।
बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांतिधाम सुखधाम में जा न सके, वे तो रहती हैं दुखधाम में। इसलिए अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे, गुलगुल फूल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़ी जा सकेंगे। अभी ये बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की, राजयोग से। ये पढ़ाई है ना। तुम समझ सकते हो इन्होंने ये रजाई कैसे प्राप्त की, राजयोग से। ये पढ़ाई है ना। जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। ये फिर है भगवान उवाच, रथ में कैसे प्रवेश करते हैं।
दीदी आपने म्यूट किया हुआ है शायद। सॉरी। ओम शांति। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? दीदी और सॉरी। वहां पर थे ना हम। हम्म। ये फिर है भगवान उवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठकर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। एक वर्ड आया आज बाबा ने दिया, बैठकर खड़े होकर, है ना। इसको थोड़ा सोचेंगे सब। ये बाबा 2 बार आज टच कराया है कि तुम खड़े होकर युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हो। फिर बाबा ने कहा मैं बैठ कर नॉलेज देता हूँ। तो यहाँ जो खड़ा और बैठ का अर्थ है वो थोड़ा सा अपने आप मंथन करेगा, अभी नहीं बोलेगा कोई भी। नो आंसर्स। फिर इस पर मंथन जरूर करेगा। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने, फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोग, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोग। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते ये गटर है, ये कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देह अभिमान में आकर बहुत चीची काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी है। गाया जाता है फादर शोज सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में, तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाता है? रावण। फर्क तो देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है सदगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सदगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वे सदगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमर लोग कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती, तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, और वो भी अहिंसक। हम क्या करते हैं, पांचों विकारों को ठंडा कर देते हैं। ठंडा, उन पर जीत पाते हो, ये है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब है। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय। ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं वे काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकाली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है, कहाँ तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होगा।
क्या होगा विनाश यानी क्या होगा? सॉल्विंग होगी। सॉल्विंग जरूर होगी। ये जितने भी लकीरें खींची गई है ना, देश के नाम की, धर्म के नाम की, जात पात के नाम की, लड़का लड़की के नाम की, अमीर गरीब के नाम की, ज्ञानी अज्ञानी के नाम की, पढ़े लिखे और अनपढ़ के नाम की, जितनी लकीरें हैं ना, इन सबको बाबा ने हटाना है। हर लकीर बाबा को हटानी। और ये सारे रिलेशंस के नाम की लकीरें, वो तो मेरा भाई है ना, वो तो मेरी माँ है ना, वो तो मेरा बच्चा है ना, सब लकीरें मेरा शब्द बाबा हटाने आए। मेरा शब्द हट जाए और हट रहा है। वी आर विटनेसिंग इट। विटनेस कर रहे हैं सभी। विटनेस कर रहे हैं सभी। हाँ जी, हाँ जी दीदी। जी दीदी, जी बाबा। देख पा रहे हैं। हाँ जी। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी रजाई जरूर स्थापन होनी है। कितनी प्यारी लाइन। कौन सी रजाई? शांति की रजाई, समता की रजाई, एकता की रजाई, पवित्रता की रजाई, स्थापन होनी ही है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। बल शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के वे असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने। ये बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में है ही नहीं। योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाए। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो, रजाई को याद करो, बेहद के बाप को पहचानो और रजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। इसी पल मैं हूँ बेहद का सन्यासी। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता बच्चों पिता की रूहानी माता पिता सबको याद प्यार नमस्ते 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 और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी बातें हर आत्मा ने स्वीकार करी बाबा की। चली गई है ना। इधर तो यही यही आज स्वीकार हुआ कि हाँ अब सत्युग शुरू हो गया है। नहीं तो ये समझती थी शायद सारे बाहर सॉल्यूशन हो गया सब। आज इधर समझ में आया कि शुरू हो गया है। स्वीकार है बाबा, स्वीकार है। हम्म। और क्या अंदर चला सब गया? स्वीकार है, सब स्वीकार है। हाँ जी बाबा, मुझे अब आपके साथ जाना है बस। और मेरे को हटाना है और मैं में स्थित होना है। हम्म और बस। हम्म
ये अब तो ये पर स्वीकार ये होता है कि प्रैक्टिस नहीं लगती है दीदी अब तो, कि हाँ ये आत्मा है, ये भी आत्मा है। अब ये प्रैक्टिस नहीं लगने लगी, ये स्वीकार हुआ है। ग्रेट। ओके, जी बताएं। और ये स्वीकार होता है कि मैं हूँ ही शिव शक्ति, जहाँ बाबा और मैं मिलके सॉल्विंग कर रहे हैं। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज मुझे एक बात तो बहुत टच की है, मैंने मुरली पढ़ी नहीं है एक्चुअली, कहीं बाहर थे सेवा पे, अभी भी थोड़ी सी आपके मुख से सुनी तो मुझे वो दिन याद आया जब बाबा की वो लगी होती है ना, तुम बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मी को बिठाते हैं ना घर पे, कि अब वो बैठ गई, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बाबा मेरी जिंदगी में बैठ गया, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने कहा चिंतन, तो मेरे को एक ही सेंटेंस सुन पाई हूँ मैं अभी तक, तो बाबा बैठ, नो टेंशन। और मैं मेरे पे तो बाबा काम करा ही रहा है। दीदी हियर नो इविल, इवन अपनी भी नहीं, नहीं सुननी, किसी और की भी नहीं सुननी और अपनी भी नहीं सुननी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि इंटरनली ये देखेंगे कि प्रश्न मुक्त स्टेज और जहाँ पे युद्ध नहीं है, वो सत्युगी पार्ट स्टार्ट मतलब हो ही गया है धीरे धीरे। बाबा सॉल्विंग करा रहे, ये चीज रियली बहुत अच्छी है कि सत्युगी पार्ट है। हमें प्रश्न मुक्त। खुश रहना है, ये सोच के कि बाबा मेरे साथ है हमेशा। खुश रहना बस। दी पहले सत्युगी पार्ट से जो मेरी लाइक ऋतु की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि प्रेजेंट मोमेंट में आना है। अब सत्युगी पार्ट से अंडरस्टैंडिंग ये मिली है कि मुझे एक ऐसे स्टेट में आना है जहां मेरे माइंड में कोई क्वेश्चंस नहीं है, और वो इसीलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है कि बाबा मेरे साथ है। मतलब एक एंटिटी है जो मेरे साथ हमेशा 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 है, तो मैं फिर क्वेश्चन नहीं जाऊंगी। और भी मुझे इससे टच हुआ, मतलब ऋतु को इसलिए टच हुआ क्योंकि अक्सर वो अटकती है इसमें। मेरे साथ ऐसे क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ। तो उस मैं को भी रिप्लेस करके सोल 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 बिठाना है वहां पे। एंड और अब सत्युगी पार्ट अब ये है। कितना प्यारा वर्ड ये इन्होंने बोला, मैं ही क्यों। कभी हम लोग ये नहीं सोचते ना कि मुझे क्यों चुना बाबा ने कि मैंने इतने इतने सारे ऐसे कौन से पुण्य कर लिए जो 800 करोड़ आत्माओं के बीच में से उसने मुझे चुना, ऐसे करके बीच से निकाला। ओके, तू करेगी मेरे साथ इस कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन ना। ऐसे भी तो कभी आना चाहिए दिया कि आता है, मतलब अटकने के बाद ना एंड में आता है कि बाबा आपने मुझे चूज किया है, मतलब कुछ तो मेरा पर्पस है, मेरी लाइफ इट इज वैल्यूएबल, दैट्स व्हाई यू हैव चोजन मी। तो मैं ये अब आपके साथ बैठ के ही पता लगाऊंगी कि क्या रीजन है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और दीदी मतलब जब डिस्कस करते तो मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ दीदी मेरा कुछ तो पर्पस है। और बस वो पर्पस पकड़ के कि बाबा ने चूज किया है, वो पकड़ के बाहर आ जाती हूँ मैं कि बाबा ने चूज किया है। यस, इतना बड़ा पर्पस सामने बाबा ने रख दिया तुम्हारे हाथों। मुझे विश्व का कल्याण करना है, करना मुझे है, हाँ तुम्हारे लगवाऊंगा। और उसमें मुझे सिर्फ एक सीन याद आता है, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, तो वो बहुत लोगों को खाना पीना खिला रहे होते हैं। उसमें क्या करते हैं, बच्चे का हाथ लगाते जाते हैं कि बच्चा खिला रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं कि वो हाथ छू रहे हैं। उसने अन्न को छू दिया, उसने धन को छू दिया, उसने कपड़ों को छू दिया, और फिर वो कपड़े बंटवा दिए कि ये इसके थ्रू हो गया, इसके खाते में चला जाएगा ये सब। बिल्कुल वैसे ही बाबा ने कहा है कि तुमको मैंने गोदी में बैठा, बस हाथ तुम्हारा लगवाऊं, काम तो मुझे ही करना है, सारा खजाना तो मेरा है, हाथ तुम्हारा लगेगा। कितना ब्यूटीफुल सा सीन होता है ये, कि मैंने तुम्हें क्यों चूज किया है। कभी पूछते भी है ना बाबा, मेरा लाइफ का पर्पस तुमने मुझे क्यों चूज किया है, तो बाबा एक ही सीन दिखाता है कि तेरा हाथ लगवाना है, बस तेरे हाथों से ये कार्य कराना है। हाथ मतलब मेरे मन और बुद्धि का साथ, मेरे संस्कार का साथ,
तो अब जभी भी बाबा को भोग लगाने की बात आती है, तो बहुत सुंदर सी थाली तैयार होती है, आप लोग को शायद याद भी होगा। एंड आई रिमेंबर ये भोग का एक बार तनीषा आत्मा की वजह से एंड अंकिता आत्मा की वजह से भट्टी चली थी भोग लगाने की, कि उसमें भोग कैसे लगाते हैं। और उसमें बाबा एक बहुत सुंदर थाली तैयार कराता था, अभी सब लोग वो तैयार कर लीजिए। एक थाली है जिसमें मुझ आत्मा ने अपना मन रखा, फिर बुद्धि रखी, फिर संस्कार रखा, फिर आँख रखी, फिर कान रखा, फिर मुख रखा, फिर नाक रखी, फिर गला रखा, फिर हाथ रखे, फिर पैर रखे। फिर अपनी पूरी ज़िंदगी जितना अभी कॉन्शसनेस में है, उसमें जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो पूरा मोबाइल रख दिया। 99% हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो मोबाइल में हैं, और उसके अलावा भी जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में मैं आत्मा आती हूँ ना, उन सब को इस थाली में रख दिया। मेरे पास इस जन्म में एक तन मिला हुआ है, उसके साथ कुछ धन मिला हुआ है, और कुछ अ, अ, सामान मिला हुआ है ना, सामान मिला है, घर गृहस्थी सब मिले, सब उसमें रख दिया। फिर सबसे ऊंची चीज मुझ आत्मा के पास समय है। वो समय भी वहां रख दिया। बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, समझ की शक्ति है, वो भी उस थाली में सजा के रख दी। जितना धन है, जितनी अ, जो कुछ भी, जिस भी चीज को मैं मेरा बोलती हूँ, वो सब उस थाली में रख दिया। सारे संबंध, सारे संपर्क। और ये ले जाकर मैं आत्मा ये थाली बाबा के हाथ में रख देती हूँ कि बाबा इसको भोग लगा दो। ये सब अब मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, अर्पण करती हूँ। इन सबको आप टच कर लो। मुझ आत्मा को जो ये तन मिला और ये जो रोल मिला, ये किरदार मिला, इस किरदार से जुड़ी हर एक चीज, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सब इस थाल में है। मेरी याद में हो, शायद मेरी याद में ना हो, सब इस थाल में है। मेरी जितनी विशेषताएं हैं, मेरे जितने सामर्थ्य हैं, सब इस थाल में सजी हुई है। बाबा इस भोग को स्वीकार कर। ये सब अब तुम्हारा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुलगुल बनना, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी, ना मुख से बोलनी। हेयर नो एविल, टॉक नो एविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करना है। वरदान, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भाव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रकृति को संभालने का भी बंधन नहीं, सॉरी, प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है, और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है, सेकंड में उड़ती कला में पहुंच सकते हैं। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। ट्रस्टी से उड़ती कला से स्वीट होम कनेक्टेड। स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने नहीं दो। तो क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे उदासी को? हाँ ये क्या सॉल्वेंट करेंगे? रहेंगे। सीधी ऐसी एनर्जी माइंड, देंगे उसको, गुड एनर्जी देंगे। उसको बाबा के पास रख देंगे। उस पे चेहरे पर नहीं आने देंगे, मतलब उसको कॉन्शियसनेस में नहीं रखे, उसको बाबा को देंगे। बाबा ये उदासी आपको दे रहे हैं, अब ये क्यों उदास है, इसका कारण क्या है, इसको समझो। और बाबा उसको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी पॉइंट से
बहुत अच्छे से हील करता है। अव्यक्त इशारे, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तब नेचर पर दोष रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करने का। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखवाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो। जैसे कल कहा ना तनिषा आत्मा ने कि 3 महीने के लिए बोलो बाद में मिलेंगे, और प्रतिज्ञा करोगे ये करके ही छोड़ेंगे, बनकर ही छोड़ूंगा, तब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे, तब विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।